दोस्तों नमस्ते, मैं योगेश माने आप सबका इग्नाइट एकेडमी में स्वागत करता हूं और मेरा नया वीडियो लेके आया हूं। नया वीडियो, आगे वाली उस सीरीज को हमें कंटिन्यू करके रखना है। 3 वीडियो हो चुके हैं कॉपीराइट्स के ऊपर, उसके बाद में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, पहला एक बेसिक पेटेंट के ऊपर आया था। अब देखेंगे इंडस्ट्रियल डिजाइन दोस्तों क्या होती है, राइट। एक एक चीज मैं आपकी शॉर्ट वीडियोस के थ्रू क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के वीडियो में हम देखेंगे इंडस्ट्रियल डिजाइन और एक आधा नया ट्रेडमार्क का पॉइंट देखने वाले हैं। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन होती क्या है दोस्तों, समझ लीजिए। इंडस्ट्रियल डिजाइन का मतलब होता है कि एक एस्थेटिक के लिए, एस्थेटिक मतलब देखने के लिए, शेप के लिए, साइज के लिए कुछ बनाया गया रजिस्ट्रेशन है आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन। इसके अंदर भी आप रजिस्ट्रेशन करके रख सकते हो। किसके लिए है? ऑर्नामेंट्स और एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ एन आर्टिकल। कोई भी आर्टिकल हो सकता है, उसका एस्थेटिक एस्पेक्ट मतलब दिखने वाली चीज, नजर से दिखने वाली शेप उसका, राइट, कुछ यूनिक सा बना के रखा है और मैं चाहता हूं कि मेरा बना रहे, मैं इसका ओनर रहूं, तो उसके लिए ये इंडस्ट्रियल डिजाइन मिलती है। अब इसके अंदर प्रोसेस का, किस प्रोसेस से जो बनाया गया है ना, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, उसका पेटेंट आपको नहीं मिलता है। ये देखो, ये पूरे सबको मैं पेटेंट बोलते जा रहा हूं ना, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ये रजिस्ट्रेशन होता है। क्लियर? वो कभी हम थोड़ा सा समझने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि पेटेंट मतलब बिल्कुल दिमाग में आ जाता कि मैं ओनर हूं उसका। क्लियर? इसीलिए क्लियर। तो मे कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशनल फीचर सच एज शेप एंड सरफेस, राइट। मतलब एक 3 डायमेंशनल शेप को आपने रजिस्टर करके अपने नाम रखा, मैं ही इसका ओनर हूं और मैंने ही इसको बना के रखा है, राइट। Then the design serve as a tool for product differentiation and luster। मतलब एक डिजाइन क्या करती है कि मेरे वाली मेरी खुद की डिजाइन है, दूसरों की कुछ और डिजाइन होगी, देखते मैं पता करूंगा कि ये मेरा है, मैंने खर्चा किया है। आप देखिए, एक डिजाइन के अंदर भी ग्रेजुएशंस वगैरह होते हैं, वो शेप साइज वगैरह बनाने के लिए उनके ग्रेजुएशन होते हैं। अब इतना बंदा खर्चा करके कंपनी अपना खुद का इनोवेशन करके ले रही है, तो किसी और को कैसे शेप चुराने दे? अरे उसने तो इनोवेशन किया यार। आजकल पहली चीज क्या देखते हैं हम? दिखने में कैसी, राइट। फिर बात की चीज है, देख लुक से अट्रैक्ट होते, इसीलिए उसके अंदर कुछ डिजाइन बनते रजिस्टर करने लायक। क्लियर? कोई भी नहीं करते, भंगार सा शेप बना दिया एक आधा और रजिस्टर करके लोगे क्या? नहीं, अट्रैक्टिव वाला ही शेप हम रजिस्टर करते हैं। क्लियर? बाकी वो सभी चीजें वही है। क्लियर? मैंने जो बताया आपको। अब देखो, ये सब क्या है? अलग अलग तरह के शेप साइजेस है, क्लियर, डिजाइन्स है, राइट। एस्थेटिक मतलब लुक में, इंडस्ट्रियल डिजाइन का सिंपल मीनिंग है लुक वाली चीज है, एस्थेटिक वाली चीज है, दिखने वाली चीजों को हम रजिस्टर करने जा रहे हैं, राइट। सो रिलेटेड टू द फीचर्स ऑफ अ शेप, कॉन्फिगरेशन, पैटर्न और ऑर्नामेंटेशन। क्लियर? उसके बाद में अप्लाइड टू एन आर्टिकल बाय इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जो आर्टिकल बनते हैं उनके लिए प्रोसेस, जिस प्रोसेस से बना हुआ है, जैसे फोर्जिंग है, वेल्डिंग है या हैमरिंग है, इनको हम पेटेंटेड नहीं कर सकते। उससे जो शेप बन रहा है उसको हम रजिस्टर कर रहे हैं। क्लियर? शुड बी न्यू और ओरिजिनल एंड नॉट प्रीवियसली पब्लिश। न्यू होगा तभी मिलेगा, पहले ही किसने किया होगा तो नहीं मिल सकता। क्लियर? शुड अपील टू द आई, आई को अपील होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी भंगार बोल दिया रजिस्टर करने जा रहा है। अबे दिखने में बढ़िया हो तो ही वो रजिस्टर होगा। क्लियर? फिर डज नॉट इंक्लूड मोड और प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब जो प्रोसेसिंग है उसका मैं पेटेंट नहीं कर सकता, उसके प्रोडक्ट का पेटेंट कर सकता हूं, बने हुए शेप का पेटेंट कर सकता हूं। देखो ये, देखो इन्हें, देखो इन्हें, ये जो है ना उनका लुक, उसकी बॉटल जैसे दिख रही है। क्लियर? ये एक एस्थेटिक लुक है, लोगों को अट्रैक्ट करता, मैं अपना पैटर्न बना के रखूंगा। कल जाके कोका कोला है, इसका नाम हटा दिया और बाकी किसने बॉटल पे अपना नाम डाल दिया और बेच दिया, तो डुबा डुबा के मारेगा कोका के अंदर। क्लियर? नहीं हो सकता। इसीलिए तो ये, अरे देखो यार, कोई पैसा क्यों इन्वेस्ट करे? कोई भी आके चुरा के लेके जाए तो क्यों इन्वेस्ट करके क्या फायदा? इतना पैसा मैंने स्पेंड किया ही क्यों, जो कोई और लेके जाना है इसको। आगे चलते देखो, सेट का मतलब क्या होता है कि सेम तरह के बहुत सारी चीजें,
क्लियर, मतलब यही देखो ये सेट है, ये बड़ा छोटा इसका कॉम्बिनेशन बना, ये बड़ा, इनके सेट मतलब सेम टाइप के आर्टिकल्स इनके सेट से इनको भी मैं रजिस्टर करवा सकता हूं। क्लियर, अब ये कितने साल के लिए होता है, तो 10 साल के लिए इंडस्ट्रियल डिजाइन को मैं रजिस्टर कर सकता हूं, फिर रिन्यूएबल है बाय 5 ईयर्स, 5 साल से मैं फिर दोबारा फीस पे करके रिन्यू कर सकता हूं। फीस नहीं पे की तो खत्म, वही 10 साल के बाद उसका टर्म ही खत्म, फीस पे करनी पड़ेगी रिन्यूअल करने के लिए। क्लियर, रिन्यू कितने साल से के लिए होगा, 5 साल। क्लियर, तो ये रहा आपका इंडस्ट्रियल डिजाइन। फिर उसके आगे है हमारा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के बारे में देखते हैं। ट्रेडमार्क सबको पता है, जैसे प्यूमा है, नाइकी है, इन सबके अपने अपने, टाटा है, इन सबके अपने ट्रेडमार्क है, उनके लोगो है, सिंबल्स है, उनकी पंच लाइन्स है। ये क्या है, ये पेटेंटेड उनके आइडियाज है, कोई और नहीं चुरा सकता। चुरा लिया तो समझ लो वन पीस बना लिया, पकड़ गया तो पनिशमेंट। क्लियर, अब देख इधर ये मैं बताना भी भूल गया था, राइट, ये इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए डिजाइन एक्ट 2000 है। ये इसका एक्ट कौन सा बना हुआ है, डिजाइन एक्ट 2000। ये किसके लिए बना हुआ है, इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए। आगे चलता हूं, ट्रेडमार्क के लिए ये आ गया, इट साइन कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन एंटरप्राइज फ्रॉम दोज ऑफ अदर एंटरप्राइज। मतलब मेरे खुद के इंडस्ट्रीज के जो आर्टिकल्स है, जो प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, मैं उन दूसरों के सर्विसेज से डिफरेंशिएट करना चाहता हूं, अलग है ये बताना चाहता हूं, इसके लिए है। क्लियर, अब देखो इसमें ब्रांड नेम एंड टैगलाइन इसका होगा, ब्रांड नेम होगा जो कुछ है, टाटा है, बजाज है, क्या जो है उनका टैग, ब्रांड नेम एंड टैगलाइन जो स्लोगन्स होता है। क्लियर, उसके बाद में सर्टिफिकेशन एंड मार्क्स। क्लियर, उसके बाद में साउंड मार्क्स वगैरह कोई ब्रिटानिया के लिए जैसे आता है, लायन रोरिंग ऑफ एमजीएम ब्रिटानिया। क्लियर, दादा की ऐड आती थी सौरभ गांगुली की ब्रिटानिया के लिए, आपको याद तो होगा वो साउंड, वो भी हो सकता है। क्लियर, लोगो ये तो दिख ही रहा है, सबका लोगो अपना अपना बना हुआ है, राइट। और ये जो डेटा लेके आया हूं ना मैं, नेशनल आईपी अवेयरनेस मिशन का डेटा है। क्लियर, उन्हीं से ये लेके आया, ऐसे नहीं इधर उधर से कहीं से भी उठा के मैं आपको पढ़ा के जा रहा हूं, तो ऑथेंटिक है मेरी पूरी इंफॉर्मेशन। एक तो उनके वेबसाइट से, विपो के वेबसाइट से लेके आया, नहीं तो निपम के डेटा से लेके आया। मैंने वो लोगो जानबूझ के रखा है क्योंकि आपको लगे कि यार ये बता रहा बंदा तो ये सही बता रहा है। क्लियर, फिर उसके बाद में ऑल फैक्ट्री स्मेल्स सेंट्स, राइट, मूविंग मार्क्स, मतलब जो इतनी सारी चीजें लोगो, स्लोगन, ओके, उनसे मिलती है ना, वो सभी हम उसको पेटेंटेड या रजिस्टर करके रख सकते। क्यों, क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी जगह लोगों को जो गांव में उनको पढ़ना ही नहीं आता इंग्लिश, भाई उन्होंने प्यूमा का देखा हो, ये साइन वाला प्यूमा है, खरीद लो, ब्रांड है, राइट। टाटा का ये दिखाई दिया ना टी जैसा, उनके आंखों में बैठ जाता है, ये दिखाई दिया बजाज का, ये दिखाई दिया ना, चलो कर लो बुक। क्यों, क्योंकि वो ब्रांड है, उसकी वैल्यू है कुछ मार्केट। ओके, अब देखो ट्रेडमार्क्स, ये रिलायंस के लिए। अब वर्ड मार्क, कुछ वर्ड्स वगैरह जो कुछ होंगे उनको भी, फिर डिवाइस मार्क, साइन, सिंबल, लोगोस, राइट, इन सबको कर सकते हैं। कलेक्टिव मार्क्स, सर्टिफिकेशन मार्क्स, देन सर्विस मार्क्स, राइट, जो कुछ है ना ये ISI वगैरह सब चीजें जो लगी हुई, जैसी लगी हुई उसी तरह से उसके अंदर रजिस्टर होगी। जैसे ये वाला सिंबल, कल जाके कोई एप्पल का यूज कर सकता है क्या, नहीं भाई, एप्पल खाने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे, राइट, मारेंगे नहीं, कोर्ट केस में ऐसा लंबा लखट लगा के दे देंगे ना, सोच भी नहीं सकते। क्लियर, तो इनको हम कुछ भी हाथ नहीं लगा सकते। क्लियर, मस्ट बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड, जो सिंबल क्या क्या होना चाहिए वो है ग्राफिकली वो रिप्रेजेंटेड होना चाहिए। मस्ट बी डिस्टिंक्टिव एंड डिस्टिंग्विशेबल, राइट, मतलब उसको डिस्टिंग्विश कर सके ऐसा होना चाहिए। मस्ट नॉट बी डिस्क्रिप्टिव, राइट, डिस्क्रिप्टिव हम लिखते हैं ना कोई पेपर, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में हम पता है कि इसका आंसर यही है, डिस्क्रिप्टिव में लंबा लचक लिखने जाते हैं, तो उस तरह से डिस्क्रिप्टिव टाइप में नहीं होगा, एक शॉर्ट में, राइट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होगा। क्लियर, मस्ट नॉट बी डिस्क्रिप्टिवली सिमिलर टू अ नोन वेल नोन मार्क जेनेरिक्स। देखो क्या होता है कि नहीं, चलो मैंने क्या किया, ऐसा बना के रखा सिंबल या ट्रेडमार्क कि ऑलरेडी जैसा किसी का बना हुआ है, लग रहा है कि उसको कंटिन्यू किया, नहीं तो कॉपी किया, राइट, ऐसे भी ना लगे। ओके, वो पहचान मतलब क्लियर हो, पहचान उसकी क्लियर हो, ये आपका है ये उसका है,
क्लियर? ऐसे ना लगे कि बीच में बिठा के रख दिया और सामने वाले के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो गया कि नहीं यार ये तो बस प्यूमा का है और प्यूमा जैसे दिखाई दे रहा है तो चलो, ऐसे नहीं कर सकते। क्लियर? फिर अब क्या नहीं होना चाहिए? ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एज अ ट्रेडमार्क यूज नहीं कर सकते। दैट इज राइट। नेशनल लीडर्स कर सकते हैं क्या? नेशनल लीडर को बापू को बना दिया किसी चीज का ट्रेडमार्क? नहीं कर सकते। हीरोज उनको कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। सिंबल्स को नहीं कर सकते। लॉडेटरी वर्क्स को नहीं कर सकते। क्लियर? इन चीजों को नहीं कर सकते, इतना याद रखें। ओके, और हम कब इसको यूज कर सकते हैं? रजिस्टर होने के बाद हम उसको क्लेम कर सकते हैं। रजिस्टर होने से पहले बिल्कुल उसका क्लेम हमारा नहीं होगा। वंस इट रजिस्टर देन इट इज फाइनलाइज। क्लियर? कितने साल के लिए हो सकता है? देखो, इसके लिए ट्रेडमार्क एक्ट 1999 बना हुआ है और 10 ईयर के लिए, और ये रिन्यूएबल है। 10 साल के लिए बनेगा, फिर दोबारा फीस पे कर लो, रिन्यू होते रहेगा 10 साल के बाद। क्लियर? तो ये रहा ट्रेडमार्क और हमने इंडस्ट्रियल डिजाइन, 2 पार्ट देखे। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। वीडियो छोटे छोटे बनते रहेंगे, आपको पूरा बताने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो दोस्तों रुकता हूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच।